नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर। आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, कल दिनांक 26/8/2024 को एक बुरी खबर आई वर्तमान पत्रों में, टीवी पे और काफ़ी न्यूज़ चैनलों में आई। महाराष्ट्र प्रदेश में सिंधुदुर्ग जिले के में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इनके हस्ते शिवाजी महाराज जी का पुतले का अनावरण उद्घाटन पिछले 8 माह पूर्व हुआ था, जो कल दिनांक 26 तारीख को आंधी तूफान या बारिश के कारण, जो कहा जा रहा है वर्तमान पत्रों में और टीवी चैनलों पे, कि वो धराशायी हो गया। बड़ी दुख की बात। जो सालों से बना हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के तमाम पुतले, जिनका उद्घाटन हुआ था उस समय भी, वो आज भी बरकरार है। पर देखने में ये आया, अब उसे हमारा दुर्भाग्य कहे या उसमें भ्रष्टाचारी की बू आ रही कहे, कई करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का वहाँ अनावरण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, और जिस बुरी तरीके से वो पुतला गिरा छत्रपति शिवाजी महाराज का, वो तस्वीरें बयां कर रही है कि उसके जो ढांचा बनाया गया था जिस अंदर का, जिसमें जो लोहे के चैनल नज़र आ रहे हैं, एंगल नज़र आ रहे हैं, उनकी वेल्डिंगें टूट के तितर बितर हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई नट बोल्टिंग का उसके ऊपर में उपयोग नहीं किया गया है। हल्के दर्जे छोटे छोटे एंगल का उपयोग किया गया है। यानी उस समय जो ढांचा बनाया गया, वो साफ देखने में नज़र आ रहा है किसी नौसिखिए को वो काम दिया गया, जिसने कभी जीवन में 35-40 फुट पुतले का मेरे ख्याल से निर्माण कार्य नहीं किया होगा। किया भी होगा भविष्य में कभी, तो कोई छोटे मोटे पुतले का निर्माण कार्य किया होगा जिसको उसे काम दिया गया था। नहीं तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में, प्रदेश में कई बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कंपनियां हैं, जिनके एडवर्टाइजमेंट के होर्डिंग्स लगते हैं, वो उसका ठेका लेते हैं। बड़े बड़े चैनलों के ऊपर में उनके बड़े बड़े 20x100, 20x50, 20x40 इस तरीके से होर्डिंग्स रहते हैं। उसकी भी हाइट 30, 35, 40 फुट, 25 फुट इस तरीके से होती है, लेकिन वो कभी धराशायी होते हुए नज़र नहीं आते। हुए भी हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जंग खा गए हैं, कि लोहा बाहर है, पानी लग रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, नट बोल्टिंग सड़ गई, उन पे हो रहा है। लेकिन जहाँ पर इस तरीके से किसी महापुरुष के पुतले का अनावरण होता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो उसमें जो धातु, जो लोहा, जो सारी चीज़ें वापरी जाती है, बहुत उच्च क्वालिटी की होती है, क्योंकि उस तरीके से वहाँ पैसा भी खर्चा किया जाता है। वो कोई होर्डिंग नहीं था, पर वो तस्वीरें बयां कर रही है कि टोटल उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसकी बू आ रही है। उसी तरीके से आपने देखा होगा चुनाव के दरमियान, चुनाव को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री साहब ने राम मंदिर का शिलान्यास, उसके उद्घाटन के लिए जो जल्दबाजी की, आधा अधूरा कार्य हुआ था, पूरा कार्य नहीं भी हुआ था, लेकिन चुनाव में उनको वोट बैंक की राजनीति करना था। उस चलते आनंद फानन में उन्होंने राम मंदिर का भी उद्घाटन किया। वहाँ भी ये देखने में नज़र आया कि बारिश के दौरान वहाँ पानी जमा हो गया, पानी टपकने लगा, छतें रिसने लगी। जो सड़कें उन्होंने बनाया था अयोध्या मार्ग, वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे गिर गए। उसी तरीके से आपने देखा होगा नागपुर से मुंबई समृद्धि महामार्ग, जिस तरीके से काम हुआ है
कई करोड़ों अरबों रुपए खर्च की कर करके जो काम हो रहे हैं, वहाँ पर साफ नज़र आता है कि भ्रष्टाचार ही हुआ है। उस महामार्ग में 6-8 महीने, साल भरे के भीतर ही बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, कई जगह खड्डे गिर गए। हमारे देश का संसद भवन रहते हुए, पुराना जो संसद भवन था, किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना होते हुए भी वहाँ पर नया संसद भवन का निर्माण कार्य किया गया। उसमें भी कई करोड़ों अरबों रुपए खूब लगाए गए, लेकिन पहली ही बारिश ने उस संसद भवन की छत से पानी टपकना शुरू हुआ। ये सब चीज़ें बयां करती कि अनाप शनाप पैसे का लूटमार शुरू है, नौसिखिया लोगों को काम दिया जा रहा है। ये देश तरक्की के ऊपर नहीं, देश की जो धन संपदा है उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है। उसी जगह पे आप देखेंगे कई नेता हैं जिनके ऊपर में यही सरकार भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, और उन्हीं पे लगाती है जो इनके पार्टी से संबंधित नेता नहीं, अदर पार्टी से संबंधित है, चाहे फिर वो शिवसेना हो, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे फिर वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, या जो भी पार्टी हो। अन्य तमाम पार्टियों के नेताओं के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। इस काम में इनने घोटाला किया, उस काम में इनने घोटाला किया, यहाँ पे इन्होंने निधि का दुरुपयोग किया, और कुछ ही समय बाद में जब इन्हें सरकार बनानी है या अपना बहुमत बढ़ाना है, तो वही भ्रष्टाचारियों को ये खरीद फरोख्त करते हैं। बीच में कुछ चर्चाएं थी, 50 खोखे पता नहीं 50 खोखे 50 करोड़ है, 50 अरब है, पता नहीं क्या है, पर 50 खोखे का विषय खूब गूंजा, और वो उन्हीं लोगों पे जो गूंजा जिन पे इन्होंने आरोप थोपा था, आरोप लगाया। उसमें से तमाम लोग को इनने तोड़ तोड़ के महाराष्ट्र में सरकार स्थापित की, और जैसे तैसे की, और जैसे तैसे चल रही है, ये सब जान रहे हैं। उसका खामियाजा इन्होंने लोकसभा में भोग भी लिया, क्योंकि मतदाता अब जागरूक हो चुका है। वो हर चीज़ समझता है कि यही व्यक्ति पहले इसी व्यक्ति को गाली देता था, इसको भ्रष्टाचारी बोलता था, इसके ऊपर अनेक आरोप लगाता था, इसके ऊपर कई इंक्वायरी बैठाता था, और वही आदमी को ये अपने पार्टी में ले करके उसका स्वागत सत्कार कर रहा है, उसको मंत्री बना रहा है। अपने खुद के मुख्यमंत्री जो रहे हुए थे उनका डिमोशन कर उसे उप मुख्यमंत्री बना रहा है, और जो भ्रष्टाचारी थे जिनके ऊपर में आरोप लगाए गए थे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। यानी ये साफ नज़र आने लगा मतदाताओं को भी, आम जनता को भी, पब्लिक को भी, कि हमारे देश में जो वर्तमान में सरकार चल रही है, जिस वो जो कहती है उस पे असल में रहती नहीं है। उसी तरीके से आपने सुना भी था, प्रधानमंत्री साहब ने जब पहली शपथ विधि ली थी, उस समय जनता को ये कहा था कि अगर मैं अपने वादों पे खरा नहीं उतरा तो मैं झोला लेके आया हूँ, झोला उठा के चले जाऊँगा। इस कहने पुरते एक बातें थी, जो कि कई उदाहरण हैं जहाँ पे भी उन्होंने कदम रखा वहाँ पे फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान के अलावा।
आरोपों की जांच ये जो लगाते हैं सिर्फ उसी की ये करवाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लगते हैं उसकी कभी निष्पक्ष जांच नहीं होती। उदाहरणार्थ पुलवामा में जो हुआ है आज तक उसकी पूर्णतः जांच नहीं हुई, और मुझे पता है, आम जनता को पता है, इनके रहते रह वह जांच कभी पूर्ण नहीं होगी, न ही होगी, न ही सही ढंग से उसकी की जाएगी। तो साथियों, जो ये घटना घटी है सिंधुदुर्ग जिले के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतला जिस तरीके से धराशायी हुआ है महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत, ये महाराष्ट्र प्रदेश में बहुत बड़ी दुखद घटना है। सिर्फ महाराष्ट्र प्रदेश नहीं, ये देश भर में बड़ी दुखद घटना है, और उसकी चर्चा, इसका खामियाजा आने वाले जो भी महीने हो, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो, विधानसभा चुनाव में जो भी समाज है, सब छत्रपति शिवाजी को मानने वाला समाज है, इसका खामियाजा इन्हें भोगना पड़ेगा। क्योंकि आज भी वो वर्तमान में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, उसके ऊपर में किसी प्रकार की कोई ठोस कार्रवाई का कदम उठाने को तैयार नहीं है, अपनी कोई नैतिक जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है कि हाँ ये हमारी गलती हुई, हमारे गलती से ये सारी चीज़ें हुई है। तो साथियों, ये जो चीज़ें देश में प्रदेश में चल रही है बड़ी दुखद है। हर व्यक्ति ने इसके ऊपर में संज्ञान लेना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अभी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो अमल में लाई गई, ये सब जानते हैं कि जब चुनाव आया और लोग, अभी विधानसभा का आ रहा है, लोकसभा का परिणाम देखने के बाद ही इनकी आंखें खुली, इन्होंने 1500 रुपये का लाडली बहन योजना की शुरुआत की, जो महाराष्ट्र प्रदेश के लिए इन्होंने ये योजना लागू की, और प्रदेश में हर ज़िले में इसका वाटअप हुआ है नहीं, कुछ कुछ ज़िले में कुछ ही लोगों को ये पैसे की पूर्तता अभी हुई है लाडली बहनों को। अधिकांश 80% फार्म अभी भी विचाराधीन है, जांच में ही, उसकी जांच प्रक्रिया आज तक पूर्ण नहीं हुई। अब इलेक्शन का समय आगे बढ़ गया है, अब वो जांच प्रक्रिया भी धीमी हो जाएगी, क्योंकि जिन्हें बांटना था, जिन लोगों को कुछ मिलना था, उन्हें मिल गया। अब वो जिनकी जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुए, सारी महिलाएं, बहनें बैंकों के चक्कर लगा रही, उसकी भी कई खबरें आ रही। काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं बैंकों के चक्कर लगा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, जैसे तैसे बैंक पहुंच रही हैं, समाधानकारक जवाब न मिलने के बाद निराशा लेके लौट रही हैं। जहाँ पे भी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन, वहाँ पे भी पहले उन्हें पैसा देना है, फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है। 100, 200, 300 रुपये लोगों को खर्चा आ रहा है फॉर्म भरवाने के लिए, उसको सबमिट करने के लिए। उसके बाद में सैकड़ों चक्कर उन्हें लगाना पड़ रहा है, उसके बाद में भी कोई समाधानकारक रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये वर्तमान में जो भी चल रहा है, ये सब बड़ा दुखद हो रहा है। कई करोड़ों अरबों रुपए की धन संपत्ति बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के बर्बाद किया जा रहा है। आज से
50 साल पहले के जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतलों का अनावरण हुआ था, उद्घाटन हुआ था, आज भी वो तटस्थ है, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार की बू नहीं थी। यही सारी चीज़ों को मद्देनज़र सभी आम जनता ने रखना चाहिए, युवा पीढ़ी ने रखना चाहिए, बुजुर्गों ने भी रखना चाहिए। जो भी शिक्षित है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, कामगार है, सबकी अब नैतिक जवाबदारी बन गई है कि देश में वर्तमान में जो भी नेता है उसे बड़े बारीकाई से हमने अब परखना है, और जब भी ये चुनाव आता है तो अपना जो बहुमूल्य वोट है, मत है, उसी व्यक्ति को देना है जो हमारे देश के प्रति ईमानदार हो, काम के प्रति निष्ठा हो और जनमानस की नैतिक समस्याओं की कद्र करता हो। आपने देखा होगा मराठा समाज को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारंगे पिछले साल भरों से आंदोलन कर रहे, 2 साल से आंदोलन कर रहे। उन्हें सिर्फ आश्वासन का लालीपॉप यही दिया जा रहा है। तो सोचिए, अनेक प्रकार से उनके ऊपर भी हथकंडे अपनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसको कहीं फंसा दो, कहीं अटका दो। यानी ये मानसिकता बन गई कि तुम अपने हक, नैतिक हक, अधिकार के लिए किसी प्रकार से लड़ाई अगर लड़ते हो तो तुमको सड़क पर ही उतरना है। जिसको तुमने चुन के दिया है वो उस समय तुम्हारे सामने या तुम्हारे पास आके खड़ा नहीं होगा कि हाँ, आपकी समस्या के लिए मैं प्रयास करता हूँ, आपको नैतिक हक, अधिकार आपका जो है जायज़ है, मैं इसको संसद का मामला है तो संसद में उठाऊँगा, विधानसभा का मामला है तो विधानसभा में उठाऊँगा। ये वह नेता कतई नहीं कहता, ये देखने में नज़र आ रहा है। उसी तरीके से आपने देखा होगा विदर्भ राज्य मांग का भी मामला चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। सिर्फ घोषणा होती है, हाँ इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई विचार विनिमय नहीं हो रहा है। ये आप लोगों ने भी इसके ऊपर, मतदाताओं ने, ये सब ने एक विचार करना चाहिए कि जब हमें हमारे वोट की इनको ज़रूरत होती है तब सारी स्कीमें आ जाती हैं, तब नौकरियां कहाँ है, कहाँ मिलने वाली, उसके फाइलें खुल जाती हैं, उसके दरबार खुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रक्रिया ख़त्म होती है उसके बाद ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो साथियों, एक होइए, संगठित होइए, मजबूत होइए और ऐसे जुमलेबाजी और झूठे आश्वासनों के प्रति सजग रहिए और उसका विरोध करिए। धन्यवाद साथियों।